नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आप सबका आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हम किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग में लेके आते हैं फर्टिलाइज़र खाद, उसका नाम है यूरिया। और जहाँ तक मैंने किसानों से बातचीत की है और यूरिया के बारे में जहाँ तक हमारे को नॉलेज है, उससे लगता है कि हम 1960-65 में हरित क्रांति के नाम से यूरिया को स्टार्ट तो किया था, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ों से हम इसके बारे में वांछित हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मालूम है कि इसका किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से अपने खेतों में इसका छिड़काव करना चाहिए, पानी लगाने से पहले या बाद में, या कब उसमें सिंचाई से पहले और कब सिंचाई के बाद में इसका प्रयोग करना चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को किसी भी किसान को मिस नहीं करना चाहिए, हर एक किसान को लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि यूरिया खाद एक ऐसी खाद है जिसको हर किसान अपने खेतों में प्रयोग करता है और लेके आते हैं। बहुत ही एका दुक्का किसान मान सकते हैं जो ऑर्गेनिक की तरफ है, जो यूरिया का प्रयोग नहीं करते होंगे। बाकी सारे किसान भाई जो हैं वो यूरिया खाद का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी यूरिया खाद के अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। बहुत सारे किसानों को तो ये पता नहीं कि इसमें तत्व कितने हैं। आपको बता दूं साथियों कि यूरिया जो है उसके अंदर एन लिख के आगे 46% लिखा होता है और उसमें कुछ नहीं लिखा होता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 46% है। और 46% का मतलब अगर आप केजी में निकालोगे तो 100 किलो में 40 केजी नाइट्रोजन है। यानी एक बैग अगर आप यूरिया लेके आते हो तो एक बैग के अंदर साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि 23 किलो नाइट्रोजन होता है। और पौधे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, पौधे का जो भोजन है वो नाइट्रोजन के माध्यम से बनता है। उसका जो प्रोसेस है उसके बाद में जो बनता है वो होता है नाइट्रेट, और पौधे को चाहिए नाइट्रेट। और नाइट्रेट बनने में जो प्रोसेस है वो साथियों 2 से 8 घंटे लग जाते हैं जब हम खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं। यूरिया का छिड़काव करने के 2 से 8 घंटे के अंदर पौधे का भोजन जो यूरिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं, जो नाइट्रोजन तत्व हम देना चाहते हैं, वो 8 घंटे तक उसमें तैयार हो जाता है। उसके बीच में उसके जो प्रोसेसिंग है वो 3 फॉर्म उसकी अलग अलग तैयार होती है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर परिवर्तन होता है, फिर नाइट्रेट में होता है और फिर नाइट्रेट बनता है। और पौधे को जब चाहिए वो नाइट्रेट चाहिए, न कि उसको यूरिया चाहिए। लेकिन यूरिया एक सोर्स है कि उसके माध्यम से हम उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी सोर्स है नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने के, वो अलग अलग है, अलग अलग वीडियो में चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। कब करने का मतलब है साथियों कि सिंचाई से पहले करना चाहिए या सिंचाई के बाद में करना चाहिए। बड़ा महत्व का क्वेश्चन है। किसी किसान भाई ने मेरी जो पहली वाली वीडियो थी उस पर किसी ने कमेंट कर रखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसान भाई के ये बात दिमाग में आई। और हम बहुत सारे किसान भाई हैं जो एक्चुअली में यूरिया का प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसके बारे में जानते कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साथियों कि 40% नाइट्रोजन का मतलब क्या है। अगर 40% इसमें नाइट्रोजन है तो 54% इसमें क्या है। तो दूसरा 46% का मतलब साथियों कि इसमें 23 केजी नाइट्रोजन है, मतलब 23 किलो नाइट्रोजन एक बैग में है। तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए साथियों। आपको बताऊं कि फसल के बारे में थोड़ा सा हमारे को सीखना पड़ेगा। अगर हम कम खर्चे में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि साथियों, जब भी अगर गेहूं की बात करें, एक्चुअली में गेहूं का सीज़न है, तो गेहूं के अंदर साथियों 3 महीने की खेती अपा इसमें प्रॉपर रूप से लेके चलते हैं। जब बढ़वार होती है 3 महीने के बाद इसकी बढ़वार है वो रुक जाती है और गोब अवस्था बोल सकते हैं या गोटा अवस्था या दूध अवस्था बोलते हैं, जिससे हम बलियाँ निकल जाती है। मतलब फल की तरफ ये अपना जो रुझान है वो उसका हो जाता है।
तो 3 महीने की मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो पहला महीना है जब गेहूं की हम बिजाई करते हैं, तो पहले महीने में साथियों जितनी गेहूं ऊपर हाइट की है उससे दुगनी हाइट जड़ करती है। इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स है, वो दुगनी रफ्तार में बढ़ती है। जैसे अगर ऊपर 4 इंच तक बढ़वार अगर गेहूं ने की है 1 महीने में, तो 8 इंच इसमें गेहूं की जो जड़ें हैं, जो तने हैं, वो घेरे जाते हैं। और उसके बाद में जब अगला जो महीना होता है, अगले महीने में जितनी गेहूं बढ़वार करेगा ऊपर, उतनी ही सेम कंडीशन के अंदर जड़ें विकास करेगी। अगर ऊपर उसने 1 फुट विकास किया है तो 1 फुट ही नीचे जड़ें विकास करेगी। और जो तीसरा महीना है उसमें साथ ये होता है कि अगर गेहूं 1 फुट हाइट करती है तो जो जड़ें हैं वो आधा फुट करेगी। अगर वो गेहूँ 10 इंच हाइट करती है तो 5 इंच जड़ें विकास करेगी। उसके बाद में जड़ें विकास नहीं करेगी, वो सिर्फ अपना पोषण वहीं से लेना काम है जो है वो स्टार्ट करेगी। जड़ों की वृद्धि है वो रुक जाती है। तो अब मानते हैं कि यूरिया बाद में डालें या पहले डालें, तो इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया खाद आप पहला जो पानी है, पहली सिंचाई जिसे कोर बोलते हैं हम, कोर के अंदर साथियों अगर हमें बोलें कि यूरिया बाद में डालें तो भी कुछ किसान बोलते हैं नुकसान होता है, और पहले डालें तो भी बोलते हैं कि नुकसान होता है। इन दोनों का नुकसान कैसे होता है और फ़ायदा कैसे होता है? पहले जब यूरिया डालते हैं तो कहते हैं पानी के अभाव से जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन में ज़्यादा गहरी चली जाती है और वहाँ तक जड़ें नहीं होती, तो वो हमारी वेस्ट चली जाती है। अगर हमें यूरिया का छिड़काव ऊपर से करें तो ऊपर से मतलब ज़मीन ढकी हुई नहीं है, छोटी गेहूँ है, तो वो अमोनिया गैस के अंदर परिवर्तन होके और हवा में वाष्पीकरण हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो दोनों ही बातें किसान भाइयों सही है कि हमारे को यूरिया का प्रयोग रियल के अंदर पहले पानी में बड़ी संकट की स्थिति होती है, भी सिंचाई करने के पहले डालें या बाद में डालें। तो इसमें मेरी राय आपको जो है वो ये है कि अगर आप पहली कोर के ऊपर या पहले सिंचाई के ऊपर यूरिया खाद डालना चाहते हैं 25 किलो, तो मैं आपको यही राय दूंगा साथियों कि आप 25 किलो यूरिया डालना चाहते हैं तो 12 किलो यूरिया आप 12-12.5 किलो यूरिया आप पानी लगाने से पहले डालें। और जो 12-12.5 किलो यूरिया बची है आपके पास है, आधी जैसे 20 किलो डालनी है तो 10 किलो पहले डाल दें, और 10 किलो यूरिया 2 दिन बाद में जब उसमें छिंटा लगा दें। तो उससे क्या होगा कि उसमें प्रॉपर रूप से पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, क्योंकि छोटा पौधा उसको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है लेकिन बारी बारी से ज़रूरत है। तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया बम्पर रिजल्ट मिलेगा आपको, 1 नंबर का, वो आप इस्तेमाल करके देखेंगे। दूसरी बात करते हैं साथियों, जब दूसरी सिंचाई करें तो उसमें साथियों अगर आप एक बार में डालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे क्यारा हमने लगाया और दूसरे क्यारे में हम पानी खोलते हैं तो उस टाइम उसमें डाल दें साथ के साथ लगते ही, या फिर पहले भी बाद में भी यूरिया डालेंगे जब ज़मीन ढक जाती है, गेहूं की फुटान ग्रोथ अच्छी होती है, तो उस टाइम पानी लगाने के हम दूसरे दिन यूरिया डालते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे को बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन किसान भाइयों इसका यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो तत्व है वो एक तत्व है, इसमें कोई किसान बोलता है जी 4 तत्व हैं, कोई बोलता है जी 6 तत्व है। इसमें 6, 4, 10 तत्व नहीं है। पौधे को बढ़िया पैदावार देने के लिए 16 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें से मुख्य रूप से है NPK। NPK का मतलब है किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ठीक है। और इसके अंदर सबसे मुख्य रूप से जो तीनों हैं, इनके कार्य क्या हैं? जो नाइट्रोजन है उसका काम है धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग में जाके नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट पौधे को चाहिए, और नाइट्रेट पौधा जब ग्रहण करता है तो वो पौधा विकास करता है। विकास यानी ग्रोथ करने का काम है वो करता है। और उसके बाद में आता है फास्फोरस। फास्फोरस का काम होता है साथियों पौधे को मजबूत बनाना, तने को मजबूत बनाने का काम फास्फोरस का है। और नंबर 3 पे साथियों है वो है पोटास। पोटासियम का काम होता है साथियों मौसम के साथ लड़ने की क्षमता प्रदान करना, और इसके साथ साथ दाने के जो दाना है उसका आकार को ठीक करना और उसमें चमक बनाना, वो काम होता है पोटासियम का। तो मुख्य रूप से ये 3 पोषक तत्व होते हैं, NPK जिसे बोलते हैं, और इसकी हम ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। और साथियों गेहूं के बारे में
बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी लेके अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा कि चौथा पोषक तत्व कौन सा है जो ज़रूरी है और हमें डालने से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वो मैं आपको लेके आऊँगा। बाकी फुटान ग्रोथ के लिए क्या डालें, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन का प्रयोग करें, कौन सी खाद डालें, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर कहीं पीली होती है गेहूँ तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें ताकि समय समय पर हम किसान भाई एक दूसरे से बातें कर सकें और अपनी खेती को बढ़िया तरीके से सुधार के आगे ले जा सकें और अच्छी खेती कर सकें। आप सब ने इतनी लंबी वीडियो को देखा, प्यार दिया, आपने लाइक किया, वीडियो को शेयर भी बहुत सारे किसान करते हैं। जो किसान शेयर नहीं करते हैं, जो नीचे तीर का निशान सा बना हुआ है उस पर क्लिक करके अपने सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर किया करो साथियों, ताकि ज़्यादा किसानों के पास अगर ये बात पहुंचेगी तो हमारे को ज़्यादा सवाल आएंगे। और जब सवाल होता है तो उसका जवाब ढूंढना ही को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। जब जवाब सवाल ही नहीं है तो जवाब कहाँ से ढूंढेंगे। तो यही है साथियों कि आपको इस तरीके से खेतीबाड़ी करनी चाहिए। मैं आपका दोस्त रमेश बांबू, आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।